हाय स्टूडेंट्स, क्लास 11 में इसका चैप्टर लीनियर इक्वेशन के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज देखते हैं मॉडलेस इनइक्वालिटी पर बेस्ड एक क्वेश्चन जो आईआईटी में आ चुका है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मेरा क्वेश्चन है मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस टू इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। मुझे इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू बतानी है। देखिए बेटा, देखिए मैंने आपको बताया था कि मॉड एक्स क्या डिफिनेशन क्या होती है। मॉड एक्स डिफिनेशन होती है जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर दैन इज इक्वल टू ज़ीरो होती है, तो मॉड एक्स की वैल्यू एक्स होती है। जब एक्स की वैल्यू लेस दैन इज इक्वल टू ज़ीरो होती है तो मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स होती है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है बेटा। ये मैंने आपको बताया है जिस तरीके से कि कौन सी वैल्यू कब लाइक करती है, ठीक है बेटा। अब हमें मॉड एक्स है तो एक केस लेंगे ज़ीरो, एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, और एक केस लेंगे एक्स लेस दैन ज़ीरो। तो केस लेते हैं जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर दैन इज इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है बेटा। केस लेते हैं जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो है तो मॉड एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स होगी। सॉल्व करते हैं इसे। मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में तो टू केस फैक्टर करेंगी, प्लस करने के बाद 3 है तो 2 1 जा 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है बेटा। यहाँ तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखिए, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है बेटा। आगे देखेंगे x कॉमन आएगा तो x कॉमन लेंगे x माइनस 2, और यहाँ से माइनस कॉमन आया x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। अब देखिए x माइनस 2 कॉमन आएगा तो x माइनस 2 कॉमन आया, यहाँ से हुआ x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। देखिए बेटा, ये मॉडलेस इनइक्वालिटी है एक्स एक्स माइनस 2x माइनस 1, उसके फैक्टर है तो हम एक नंबर एन लेंगे। देखिए बेटा, x माइनस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो तो x की एक वैल्यू 2 आएगी, x माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो, x की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। तो x की दो वैल्यू आएंगी, एक आएंगी x की वैल्यू 1, एक आएगी x की वैल्यू 2, ठीक है बेटा। तो एक केस ये लेंगे, एक केस ये लेंगे, एक केस ये लेंगे। अब देखिए बेटा, यहाँ वैल्यू क्या आएगी जब x की वैल्यू लेस देन 1 है, ठीक है। यहाँ वैल्यू क्या आएगी जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, लेस देन 2 है। यहाँ वैल्यू क्या आएगी जब x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 2 है। ये तीन केस बनेंगे। यहाँ देखिए बेटा, अब ये मॉडलेस इनइक्वालिटी है तो राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे, प्लस माइनस प्लस करते हुए, ठीक है बेटा। और ये पॉजिटिव का साइन है तो यहाँ देखिए ये पॉजिटिव का साइन है तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एज इट इज आएगा, क्योंकि पॉजिटिव है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ये एज इट इज आया। यहाँ देखिए, यहाँ नेगेटिव का साइन है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, माइनस ऑफ
एक्स स्क्वायर -3x+2। ठीक है बेटा। और ये जो केस है ये वाला केस है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है तो देखिए यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर -3x+2, एक्स स्क्वायर -3x+2। तो ये ऐसे आ गया। अब देखिए बेटा, अब आपका जिस तरह विजुअल हो रहा होगा, अब यहाँ देखिए कि ये केस और ये केस बिल्कुल सेम है। यहाँ भी वैल्यू एक्स स्क्वायर -3x+2 है, यहाँ पर ही वैल्यू एक्स स्क्वायर -3x+2 है। तो हम वैसे तो 3 केस सॉल्व करेंगे, एक केस ये सॉल्व करेंगे, एक केस ये सॉल्व करेंगे, एक केस ये सॉल्व करेंगे, पर हम देख रहे हैं कि ये केस और ये केस एकदम सेम है, तो हम इन दोनों को एक साथ ले सकते हैं, यूनियन करके एक साथ ले सकेंगे। तो हमें सिर्फ 2 ही केस सॉल्व करने होंगे। देखिए ये केस और ये केस हम यूनियन करके एक केस ले लेंगे और इस केस को अलग ले लेंगे। ठीक है, तो केस मेरा क्या बना, मेरा इस केस के अंदर कंडीशन बनी मेरी, क्या कंडीशन बनी बेटा, देखिए जब एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है, मतलब माइनस इन्फिनाइट से 1 होगी। 1 को इंक्लूड नहीं करना है, यहाँ 1 को इंक्लूड नहीं किया है, तो ओपन इंटरवल लगाया यूनियन। जब 2 से इन्फिनाइट होगी, 2 से इन्फिनाइट, 2 को इंक्लूड किया है तो 2 पे क्या लगेगा बेटा, 2 पे क्लोज इंटरवल लगेगा। 2 को यहाँ पे इंक्लूड किया है, 2 से इन्फिनाइट। तो देखिए तो वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर -3x+2। तो वैल्यू लिखिए, यहाँ वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर -3x+2 = यहाँ देखिए बेटा इसकी वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर -3x+2, एक्स स्क्वायर -2x। यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर -2x। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, -2x यहाँ पे -2 यहाँ जाएगा, +2x होगा, -3x+2x -x, और यहाँ पे हो जाएगा -2। ठीक है बेटा, तो x कट गए, तो x की वैल्यू यहाँ से आई 2, x की वैल्यू क्या आई, 2 वैल्यू आई यहाँ से। अब देखेंगे 2 जो है वो इंटरवल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये देखिए, यहाँ देखिए ये 2 है, ये इस इंटरवल में आ रहा है, क्योंकि देखिए 2 से इन्फिनाइट है और यहाँ पे 2 भी हो रहा है, इसका मतलब 2 इंक्लूड हो रहा है इस इंटरवल में। इसका मतलब x=2 की वैल्यू लेंगे, एक वैल्यू तो आ गई x=2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। अब देखिए दूसरा केस लेंगे। देखिए बेटा, जब x की वैल्यू 1 से 2 है, हमने 1 को पिछली बार इंक्लूड नहीं किया था, देखिए इंक्लूड नहीं किया था, इस बार इंक्लूड कर लेंगे। 2 को इंक्लूड कर लिया था तो हम 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे। x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 1 से 2 आएगी। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से बेटा, तो हमने ये किया, तो देखिए जब इस इंटरवल में है, हम जब 1 से 2 में है, तो वैल्यू क्या, -x स्क्वायर -3x+2। ठीक है बेटा, इक्वल टू क्या है, देखते हैं क्या है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x, इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x। तो देखिए मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो -x स्क्वायर +3x -2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x। अब देखिए बेटा, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, माइनस का एक्स स्क्वायर है। ठीक है बेटा, तो प्लस के एक्स स्क्वायर को यहाँ पे लाएंगे तो -2x स्क्वायर, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, यहाँ लाएंगे तो -2x स्क्वायर हो जाएगा, -2x स्क्वायर -2x यहाँ लाएंगे तो +5x हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2 = 0। ठीक है बेटा, यहाँ आ गया। अब देखिए हम माइनस कॉमन लेंगे तो होगा 2x स्क्वायर +5x, सॉरी -2x स्क्वायर -5x +2 = 0। और आगे सॉल्व करेंगे बेटा, देखिए क्या होगा, 2x स्क्वायर -5x
प्लस 2 इजकल टू 0। यहाँ से देखिए बेटा, यहाँ से देखिए फैक्टर आएंगे इसके। 2 या 4 कैसे फैक्टर करने की, प्लस करने पर 5 आए। तो आप जानते हैं फैक्टर कैसे आएंगे, 2x² माइनस 2 या 4 तो 4 + 1, 5 को लिखेंगे 4 + 1 इंटू एक्स प्लस 2 इजकल टू 0। ठीक है बेटा, और हम एक शीट और लेते हैं, ये शीट हमारी फिल हो गई। देखिए बेटा 2x² माइनस 4 + 1 x। देखिए बेटा इसको लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए बेटा क्या था, 2x², ये था 2x² माइनस 4x माइनस x। ठीक है बेटा, प्लस 2 इजकल टू 0, प्लस 2 इजकल टू 0। तो देखिए एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। तो देखिए हम 2x को कॉमन लेंगे, क्या हो x, 2 × 2 = 4। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो x - 2 इजकल टू 0। x - 2 कॉमन आ गया तो हो गया 2x - 1 इजकल टू 0। यहाँ से दो वैल्यू आई, x - 2 इजकल टू 0, तो x की वैल्यू 2 आएगी, और 2x - 1 इजकल टू 0, x की वैल्यू 1/2 आएगी। ठीक है, अब ये देखेंगे हम जो केस लिया था। देखिए बेटा हमने यहाँ पे केस लिया था, क्या कि एक्स की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, तो 2 तो इंक्लूड इसमें नहीं हो रहा है, तो 2 तो हम नहीं लेंगे। आपको समझ में आ रहा है बेटा, देखिए 2 तो इंक्लूड इसमें नहीं हो रहा है, 2 को नहीं लेंगे। आपको देखिए कैसे 1 से 2 तक, 1 को इंक्लूड कर दूँगा, 2 को इंक्लूड नहीं करना है, तो 2 आया आंसर। 2 को हम नहीं लेंगे, इंक्लूड नहीं करना है। 1/2 है तो 1 से है तो 1/2 भी नहीं लेंगे। 1 से 2 के लिए तो 1/2 तो छोटी वैल्यू होती है, तो 1/2 भी नहीं लेंगे। इसका मतलब ये भी नहीं लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम किस तरह वैल्यू लेंगे, किस तरह वैल्यू नहीं लेंगे। इस तरह हमने देखिए बेटा इसका सॉल्व कर लिया और ये सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं ध्यान से। अब केस 2 लेते हैं। केस 2 क्या था, केस 2 क्या था बेटा, ना देखिए ध्यान से, मेरे को दिखाता हूँ। देखिए बेटा केस 2 आता है जब x की वैल्यू <0 है। केस क्या था, जब x की वैल्यू <0 है, तो क्या था बेटा, x 0 पे मॉड x की वैल्यू -x होगी, तो हो जाएगा मॉड x² -1 प्लस 3x प्लस 2 मॉड क्लोज और x² -2x। ठीक है बेटा, अब सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, x² प्लस 2 × 2 x प्लस 2 इजकल टू x² -2x। ठीक है बेटा, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे होगा x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 मॉडलेस क्लोज x² -2x। ठीक है बेटा, आगे देखिए, ये पेयर आ जाएगा तो x प्लस 2 कॉमन यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2। 1 कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 2। ठीक है, इस तरह यह बन गया x² -2x। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया x प्लस 1 और x प्लस 2 फैक्टर है, x प्लस 1 x प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे आया x² -2x। अब देखिए, और नंबर लाइन पर डालेंगे तो x प्लस 1 इजकल टू 0, x प्लस 2 इजकल टू 0। सर नंबर लाइन हम खींचेंगे, एक पे आएगा x की वैल्यू -2, एक पे आएगा x की वैल्यू -1। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अब देखिए बेटा, वो चीज़ जो हमने पहले की थी, यहाँ लेंगे x की वैल्यू -2 लेस -2 को इंक्लूड करते हुए -1 तक, और यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक है,
बट ये क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में आ चुका है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो केस 1 लेंगे हम। केस 1 में क्या है, जब अब देखो बेटा, पहले हम देखो -2 लगाएंगे। देखो हाँ, अब एक चीज़ आपको बता दें, जो मैंने आपको पिछली बार बताई थी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वलिटी है। तो यहाँ क्या हुआ, प्लस माइनस प्लस, इसका मतलब प्लस है तो उसके इसमें क्या आएगा, प्लस आएगा, मतलब पूरा आ गया x² प्लस 3x प्लस 2, x² प्लस 3x प्लस 2। यहाँ भी प्लस है तो क्या आएगा, x² प्लस 3x प्लस 2, x² प्लस 3x प्लस 2। ठीक है बेटा, ये दोनों आ गया। ये नेगेटिव है, यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव के साथ -x² प्लस 3x प्लस 2। अब देखिए ये कैसे सेम है, दोनों में सेम वैल्यू है। तो मैं एक इस केस को सेम ले लेंगे। तो पहला हमारा केस 1 हो जाएगा, जैसे हमने पहले ही किया था। क्या हो जाएगा बेटा, x बिलोंग टू -∞ से -2 तक, और -2 को इंक्लूड नहीं करना है, यूनियन -1 से इन्फिनिट तक, -1 से इन्फिनिट तक। ठीक है बेटा, अब मैं करता हूँ। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आती है, x² प्लस 3x प्लस 2। यहाँ वैल्यू तो x² प्लस 3x प्लस 2 इजकल टू x² माइनस 2x। तो वही से हम रखेंगे x² प्लस 3x प्लस 2 इजकल टू x² माइनस 2x। ठीक है बेटा, देखिए बेटा, अब देखिए यहाँ पे x² से x² कैंसिल हो गया, 2x यहाँ आ गया, तो 5x हो गया, ये हो गया -2। तो x की वैल्यू आई -2/5, x की वैल्यू क्या आई, -2/5। अब देखेंगे -2/5 इस इंटरवल में जो लिया है वो उसमें आ रही है नहीं आ रही है। तो कैसे करते हैं बेटा, कॉमन नंबर लाइन लेंगे हम। कॉमन नंबर लाइन में क्या है, -2 -1 -2/5। -2/5 का मतलब क्या है, -0.4। इसका मतलब सबसे छोटा कौन सा, -2। उसके बाद क्या, -1, फिर हम -2.5। ठीक है बेटा, ये कह रहा है -∞ से -2, -2 इंक्लूड नहीं करना है। ये कह रहा है -1 से इन्फिनिट तक, ये कह रहा है -1 से इन्फिनिट तक, और ये कह रहा है -2। तो इसमें -2 आ रहा है ना, इसका मतलब ये -2/5 इसमें इंक्लूड होगा आंसर में। ठीक है, आता है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। हमारी बेटा ये शीट खत्म हो गई। नेक्स्ट शीट को देखते हैं हम। यहाँ देखिए बेटा, नेक्स्ट शीट को देखते हैं, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए केस 3 क्या था, केस 2 सॉरी, केस 1 और 2 तो ले लिया था। अब केस 2 क्या था, देखिए केस 2 में रहता x की वैल्यू -2 से 1 के बीच होगी। x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू -2 से 1 के बीच होगी, और -2 इंक्लूड करना है, 1 को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि -2 को हमने पिछली बार इंक्लूड नहीं किया। देखिए यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, 1 को इंक्लूड कर लिया था, तो यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ वैल्यू क्या रही है, -x² प्लस 3x प्लस 2। वैल्यू क्या रही है, -x² प्लस 3x प्लस 2 इजकल टू क्या, इजकल टू x² प्लस 6x प्लस 2 इजकल टू x² माइनस 2x इजकल टू x² माइनस 2x। तो देखिए बेटा, -x² हो गया, -3x हो गया, -2 हो गया, ये हो गया x², ये हो गया -2x। अब देखिए बेटा, ये प्लस का स्क्वायर यहाँ माइनस का 2x हो जाएगा, -2x²। ये माइनस का 2x, ये प्लस का 3x, तो माइनस का x हो जाएगा, -2 इजकल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बेटा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² प्लस x प्लस 2 इजकल टू 0। अब देख लेते हैं कि इसके रूट्स एडजस्ट करते भी हैं या नहीं करते। अभी क्या 2 2 जब 4 के एस्पेक्ट का प्लस नेवर 1 है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो हम d निकाल देते हैं। d इजकल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac। ठीक है बेटा, यहाँ b² कहता है 1 का स्क्वायर
-4, ए की वैल्यू कितनी है 2, सी की वैल्यू कितनी है 2, 1 का स्क्वायर 1, 4 2 8, 8 2 16 -15। इसका मतलब हमारा जो गैस था वो सही था, इसके रियल रूट्स नहीं आएंगे, इसके रियल रूट्स नहीं आएंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा? आंसर क्या आएगा? एक तो -2/5 आएगा, एक्स की वैल्यू -2/5, ठीक है। और हमारा आंसर क्या आया था? ये तो एक्स की वैल्यू -2/5 आंसर आया था, और एक आंसर क्या आता है? एक्स की वैल्यू 2 आएगा। आप देख चुके हैं एक्स की वैल्यू 2, जिसका मतलब एक्स 2 आंसर आएंगे। एक्स की वैल्यू -2/5 और एक्स की वैल्यू 2। इस तरह अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। देखिए बेटा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट पेज था, ये मेरा फर्स्ट पेज था। यहाँ देखिए आप आराम से, ये मैंने किस तरह सॉल्व किया इसको। ये मेरा फर्स्ट पेज था, A to Z मैंने आपको बताते हुए चला हूँ, ठीक है बेटा। ये मेरा सेकंड पेज था, ये मेरा सेकंड पेज है। ये देखिए बेटा, किस तरह मैंने वैल्यू को निगलेक्ट किया, किसको पास किया है, किस तरह किया आप देख रहे होंगे। और ये मेरा थर्ड पेज था, ठीक है बेटा। ये मेरा फर्स्ट पेज था। अब आराम से नोट कर सकते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन को नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। आप एक बार समझ लिए, नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं आप, ठीक है बेटा। और ये मेरा सेकंड पेज था जो मैंने किया। केस के अंदर केस बन रहे हैं, ये देखिए बेटा। और ये मेरा थर्ड पेज था, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू वेरी मच।